दोस्तों मैं हूं गोविंद और स्वागत है आपका स्टॉक इन्वेस्टर्स पर। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और रिस्क को मैनेज करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस का यूज़ करें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर के ऑप्शंस ट्रेडिंग या कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक समझ लेते हैं। तो उसके बाद जब हमें प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग भी इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह एक ट्रेडिंग है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपने आज शेयर खरीदा है तो आपको आज ही बेचना पड़ेगा, जबकि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको उस ऑप्शन को उसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो। यानी कि आपने आज खरीदा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे आज की आज ही बेचें। आप चाहें तो उसे वीकली एक्सपायरी ले रखा है तो आप उसे थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी थर्सडे को होती है। और अगर आपने मंथली ले रखा है तो आप उसे मंथ के लास्ट थर्सडे तक होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इतने लंबे टाइम के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम डिले की वजह से ऑप्शंस की प्राइस कम हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने वीकली एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी वाला ऑप्शन बाई किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे पूरे हफ्ते या पूरे महीने होल्ड करें। आप चाहें तो उसे 5 मिनट के अंदर सेल भी कर सकते हैं, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग हम स्टॉक्स में करते हैं, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टॉक्स में तो कर ही सकते हैं, बट मेनली निफ्टी और बैंक निफ्टी में की जाती है। और वो कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। तीसरा, ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। हो सकता है आप 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से एक लॉट खरीदें और 5 मिनट बाद ही उसकी प्राइस 200 रुपीज़ पर शेयर हो जाए और आपका पैसा 20 गुना हो जाए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में पैसा 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना होना बहुत कॉमन है, लेकिन उस हिसाब से लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि अगर 10 रुपये वाला शेयर 200 का हो सकता है तो 200 वाला शेयर 10 रुपये का भी हो सकता है, और 10 रुपये वाला शेयर 1 रुपये का भी हो सकता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको रिस्क को बहुत ही मैनेज करके चलना पड़ता है ना। दोस्तों, अब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के कुछ बेसिक बातें जान चुके हैं, तो अब डायरेक्ट चलते हैं। तो चलिए आप लाइव ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं ना। दोस्तों, ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए या फिर और कॉल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो अगर आप बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर जब आप स्वाइप करेंगे तो आपको एक इंडेक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है। जैसे कि वीडियो शूट के टाइम पर बैंक निफ्टी 36,293 चल रहा था। तो अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से बढ़ेगा तो इससे जो बड़ी वैल्यू है, जैसे कि 36,200 के आसपास चल रहा है, तो आप 36,300 का कॉल ले सकते हैं, 36,400 का भी कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी गिरेगा तो इससे जो कम वैल्यू है 36,291 चल रहा है, तो आप 36,200 का पुट ले सकते हैं, 36,100 का पुट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सा कॉल और कौन सा पुट लेना है, और उसके बाद आपको सर्च करके उसको बाय करना होता है। मुझे पता है अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी लगने लगा होगा, इसलिए एंजल ब्रोकिंग ने एक फीचर लॉन्च किया है, जिसके बाद आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली इस फीचर पर जाना है, वहीं से आप कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं। इस फीचर के यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले साइड मेन्यू में जाना है। यहाँ पर आपको इंस्टा ट्रेड का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको निफ्टी पे क्लिक करना है, और अगर आप बैंक निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बैंक निफ्टी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस फीचर की सबसे खास बात ये है कि आपको एक ही पेज में सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्विच करने का ऑप्शन मिल रहा है, आपको चार्ट भी देखने को मिल रहा है, नीचे बाय कॉल एंड बाय पुट का ऑप्शन मिल रहा है, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको पहले देखना पड़ रहा था कि अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है, उसके बाद आपको कॉल लेना है तो आपको उसके ऊपर की वैल्यू डिसाइड करनी है कि मैं कौन सा वाला कॉल लूँ, और अगर आपको पुट लेना तो आपको नीचे वाली वैल्यू सोचनी पड़ रही थी कि कौन सा पुट लूँ। तो नए लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो अगर अब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो आपको कॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय कॉल पे क्लिक करेंगे आपके सामने खुद ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे कि आपको कौन सा बाय करना चाहिए। पहला है मोस्ट ट्रेडेड, जिस पर सबसे ज़्यादा लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो जैसे अभी बैंक निफ्टी यहाँ पर 36,200 के आसपास चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा लोग 36,300 का कॉल बाय कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा लो कॉस्ट चाहिए तो आप 36,400 का भी कॉल ले सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा है।
ये तब की बात थी जब आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तब आपको बाय कॉल पे क्लिक करना था। अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आपको बाय पुट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप बाय पुट पे क्लिक करेंगे तो उसके भी पास में जो सबसे पास होगा वो आपको नज़र आ जाएगा मोस्ट ट्रेडेड, और जो लो कॉस्ट होगा वो भी आपको नज़र आ जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो आपको बाय पुट पे क्लिक कर देना है, और उसमें रेड कलर का ऑप्शन भी बना जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट गिरने की बात कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि मार्केट बढ़ेगा तो आपको बाय कॉल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा होगा वो आपके सामने खुल के आ जाएगा, तो आप उसे बाय कर सकते हैं। तो एक कन्फ्यूज़न आपके सामने से दूर हो जाएगा। अब मैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग करके दिखा देता हूँ और बाय करके दिखाता हूँ ये कॉल ऑप्शन को, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी 36,311 के आसपास चल रहा है। तो अगर मुझे कॉल लेना है तो मुझे 36,400 का कॉल लेना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं बाय कॉल पे क्लिक करा तो आपको दिख रहा है कि 36,400 का कॉल मेरे सामने आ रहा है। इसे मैं कैरी फॉरवर्ड में बाय कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा लॉट लेना चाहते हैं तो आप प्लस करके 2, 3, 4 जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मैं अभी सिर्फ एक लॉट बाय कर रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए कर रहा हूँ। जब मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ तब मैं ज़्यादा लॉट्स बाय करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ पर मैंने एक लॉट सेलेक्ट किया था तो 1 सेलेक्ट हो रखा है, और कैरी फॉरवर्ड हमने सेलेक्ट किया था तो वो भी सिलेक्ट हो रहा है। अब बात आती है प्राइस की। यहाँ पर आप जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसी पे बाय करना चाहते हैं तो आपको मार्केट प्राइस सेलेक्ट करनी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे इसको बाय करना, जैसे अगर अभी इसकी प्राइस 192, 191 के आसपास चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब इसकी प्राइस 190 रुपीज़ जाएगी तब ये बाय हो, तो हमें यहाँ पर 190 रुपीज़ डाल देना है और उसके बाद आपको बाय पे क्लिक कर देना है। फिर कन्फर्म बाय का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप कन्फर्म बाय पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और जैसे ही उसकी प्राइस 190 गई तो हमारा जो लॉट है वो बाई हो गया है। बैंक निफ्टी के एक लॉट में 25 शेयर्स होते हैं। मैंने 190 की रेट पर बाई किया है, तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है 4,750 रुपीज़। और क्योंकि मैंने 25 शेयर्स बाई कर रखे हैं तो इसका मतलब है कि अगर 1 रुपये प्राइस बढ़ेगी तो मुझे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, और अगर 1 रुपये प्राइस गिरेगी तो मुझे 25 रुपीज़ का लॉस होगा। अभी मेरा जो प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, वो आपको टैब में एक कॉर्नर पर नज़र आ रहा है। अगर आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको फुल स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी मुझे 4652 रुपये का लॉस चल रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी गिर रही है। मैंने 190 रुपीज़ के रेट पे बाई किया था और ये अभी 188 के आसपास चल रहा है, 187 तक भी जा रहा है। तो मुझे उस हिसाब से लॉस नज़र आ रहा है। अब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना, तो उस चीज़ को मैं भी फॉलो ज़रूर करूँगा और मैं भी स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद स्टॉप लॉस का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको नीचे एक प्राइस का ऑप्शन नज़र आएगा। आपको एक प्राइस का चेंज करके जो भी आपका स्टॉप लॉस है वो प्राइस लगा देनी है। तो मैंने 160 का स्टॉप लॉस लगा दिया और इसे थोड़ा सा बढ़ा करके ट्रिगर प्राइस लगानी होती है, तो मैंने 161 की ट्रिगर प्राइस लगाई है। उसके बाद आपको सेल पर क्लिक कर देना है और फिर जैसे ही आप कंफर्म सेल पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऐसा पेंडिंग ऑर्डर लग जाएगा। ये आपका स्टॉप लॉस है। अब इसकी प्राइस अगर 160 रुपीज़ तक गिर जाती है तो ये सेल हो जाएगा। आपको जो लॉस होना होगा वो हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो अभी आपको दिख रहा है कि मैंने 190 रुपीज़ के रेट पे बाय किया था और अभी इसकी प्राइस 195 के आसपास चल रही है, तो मुझे 160 टू 100 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 203 रुपये, 185, 167 जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपको दिख रहा है। अगर मैंने 10 लॉट्स बाय किए होते तो मुझे 100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा होता, और अगर मैंने 100 लॉट बाय किए होते तो मुझे 10,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा होता। अभी मुझे जो भी प्रॉफिट चल रहा है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 156, 135, 300 रुपीज़, 330 रुपीज़, 291, 285। अगर मैं इसे सेल कर देता हूं तो ये प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा 185, 207, 220, 235, 217 रुपीज़, 190 रुपीज़। अब प्रॉफिट धीमे धीमे कम होने लगा है 40 रुपीज़, 43 रुपीज़, 32, 16 रुपीज़। अब लग रहा है कि थोड़ा सा लॉस में जाने वाला हूँ। 25 रुपीज़ का लॉस हो गया, 50 का लॉस, 66, 70, 75। अभी आपने देखा कि मुझे 300 के आसपास का प्रॉफिट चला गया था। अभी मैं 70-80 रुपीज़ के लॉस में आ गया हूँ। मैंने अभी सिर्फ एक लॉट बाई किया है इसलिए मुझे इतना लॉस दिख रहा है। अगर मैंने 10 लॉट बाई किए होते तो मुझे 1000 के आसपास लॉस दिख रहा होता, और अगर मैंने 100 लॉट खरीदे होते तो मुझे 10,000 के आसपास लॉस दिख रहा होता। तो हम जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बाई करते हैं हमें उसी हिसाब से प्रॉफिट और लॉस भी ज़्यादा होता है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक आप इसे सेल नहीं कर देंगे तब तक वो लॉस या प्रॉफिट सिर्फ आपको दिख रहा है, वो एक्चुअल में आपको हुआ नहीं है। तो अभी हमें 115 के आसपास का लॉस चल रहा है, तो जब तक मैं इसे सेल नहीं कर दूंगा तब तक मुझे लॉस होगा नहीं।
और मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर मुझे लॉस होता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होने पर ही मैं इसे सेल करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। तो अभी आपको दिख रहा है कि मैं वापस थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आने लगा हूँ। थोड़ा बहुत प्रॉफिट, थोड़ा बहुत लॉस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो अभी मुझे 2336 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 5 रुपीज़, 22 रुपीज़, थोड़ा सा लॉस भी दिख रहा है 12 रुपीज़ का। हमें यहाँ पे वेट करना पड़ता है, पेशेंस की बात होती है कि आप कितना पेशेंस रख सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना। कई बार हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा और प्रॉफिट हो जाए तब बेचूंगा। वो प्रॉफिट भी हो जाता है तो हम सोचते हैं कि थोड़ा सा और हो जाए तब बेचूंगा, और ऐसे करके हम जितना ज़्यादा लालच करते रहते हैं और बाद में कई केसेस में हमें उल्टा लॉस हो जाता है। और कई बार हमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि बस लॉस रिकवर हो जाए तब बेचूंगा, और इस चक्कर में हमें और ज़्यादा लॉस हो जाता है। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मुझे 400-500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, जबकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 4750 रुपीज़। अगर मैंने 10 लॉट्स बाई किए होते तो मुझे भी 5000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा होता, और अगर 100 लॉट बाई किए होते तो मुझे 50,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा होता। अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है 500, 530, 525, 512, अब सीधा 900,000 के आसपास पहुंच गया है। 1100, 1200 के आसपास भी मेरे प्रॉफिट चल रहा है। अब मैं अपना एक टारगेट ऑर्डर लगा देता हूं, जैसे ही इसकी प्राइस 250 रुपीज़ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो मैंने 250 रुपीज़ यहाँ पर प्राइस डाली है, उसके बाद एग्जिट पर क्लिक कर दिया है, और जैसे ही कन्फर्म एग्जिट पर क्लिक किया तो हमारा एक टारगेट ऑर्डर लग चुका है। अभी आपको दिख रहा है कि मुझे 1200 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और इसकी प्राइस 237 के आसपास चल रही है। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए 1 लॉट बाई किया था, और अभी 1200 का प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैंने 10 लॉट बाई किए होते तो 12,000 का प्रॉफिट चल रहा होता, और अगर 100 लॉट बाई किए होते तो मुझे 1,20,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा होता। मैंने 250 रुपीज़ का टारगेट लगा रखा है। जैसे इसकी प्राइस 250 पहुंचेगी तो ये सेल हो जाएगा। 249 के आसपास पहुंच गई, 248, और ये मेरे को 1500 का जैसे प्रॉफिट हुआ तो ये सेल हो गया। ऊपर आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद इसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ गई थी, 276, 279 तक पहुंच गई थी। तो अगर मैंने अभी इसको सेल नहीं किया होता तो 2600 का प्रॉफिट हो गया होता, लेकिन इसी को लालच करना कहते हैं। तो मैंने जो टारगेट लगाया वो सही था। तो मैंने 190 के रेट पर इसको ख़रीदा था, और मैंने इसको सेल किया है 250 के रेट पर, जबकि उसके बाद इसकी प्राइस 270, 280 तक पहुंच गई थी। तो मेरा प्रॉफिट हुआ है 1500 रुपीज़। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूं तो आपको दिख रहा है कि 1500 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, जबकि मैंने सिर्फ 1 लॉट खरीदा था और मेरा इन्वेस्टमेंट 4750 रुपीज़ था। अगर मैंने 10 लॉट खरीदे होते तो मेरा इन्वेस्टमेंट 47,500 रुपीज़ का होता, और मुझे 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होता। और अगर मैंने 100 लॉट खरीदे होते तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होता वो होता 4,75,000, और मेरा प्रॉफिट होता सिर्फ आधे घंटे के अंदर 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हो गया होता। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है। तो पहले रिस्क को मैनेज करना सीखें, उसके बाद ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। और चाहे आपको लाइफ में कितना भी भरोसा हो, कभी भी लोन लेकर के ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और भी स्टॉक से रिलेटेड नई जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।